नमस्कार सभी को। नॉलेज पॉइंट पावर में आपका स्वागत है। आज हम जीके के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और सभी क्वेश्चन जो हैं ज्योग्राफी के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए देख लेते हैं। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के बिल्कुल बीच, लगभग बीच से होकर गुजरती है। तो ये देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद के नैनी से। भारत की मानक समय रेखा जो है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, सीएच, उड़ीसा, ओडी और आंध्र प्रदेश, एपी। ये जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है ये 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? भारत का जो सबसे पूर्व में जो है भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूर्व में, और गुजरात जो है ये पश्चिम में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सुदूरतम पश्चिमी का बिंदु है। बताइए इसका आंसर। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। ये पूर्वी क्यों कहा हमने? देखिए, ग्लोब पर जैसे ये हमारी क्या है, ये देशांतर रेखाएं हैं, ये ऐसे होती हैं और ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो भारत जो है 23.5 डिग्री यहाँ पर पड़ता है कर्क रेखा के पास भारत, और ये जो है ये पूर्व में है, तो इसलिए हमने पूर्वी कहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य जो हैं वे हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो ये भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डूरंड लाइन जो है ये किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाक जलडमरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम की सीमा जो है 3 देशों से मिलती हैं, नेपाल, भूटान और चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनाई मुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा श्रेणी है, राजमहल अरावली है, राजमहल पहाड़ी है या अरावली है? बताइए इसका आंसर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य जो है ये सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी जो ये ऐसे है, इसके उत्तर में, उत्तरी भाग में जो है, इसके उत्तर में नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, और इसके उत्तर में तो नर्मदा, और दक्षिणी में क्या होगी? ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, और बीच में क्या है? सतपुड़ा श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं? बताइए इसका आंसर। ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और इसके बाद क्या है? यूपी। महाराष्ट्र के बाद क्या है? यूपी। सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यूपी क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में यूपी
नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्य में। पुदुचेरी जो है ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें टोटल 4 जिले हैं, जिनमें से दो जिले जो हैं तमिलनाडु में हैं, कराईकल और पुडुचेरी, तो ये तमिलनाडु में है। और यनम ये आंध्र प्रदेश में है। और एक जिला है माहे जो है केरल में है। टोटल 4 जिले हो गए। कराईकल और पुडुचेरी जो है तमिलनाडु में, यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में और माहे जो है केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में जो है ये चेंचू जनजाति पाई जाती है। जबकि जो है लेप्चा जनजाति, ये लेप्चा जो है ये वाली जनजाति ये सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम, सॉरी, इसका आंसर है ये चेंचू। और जो लेप्चा है ये सिक्किम में पाई जाती है। जबकि डाफर जो है ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, और ये जो डाफर है ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। जबकि जो है डफला ये अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भागों में पाई जाती है। चेंचू जो है ये मूलतः जो है ये आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है। और इसमें ये इनका कुछ भाग जो है केरल में भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेंचू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। बताइए इसका आंसर। डोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूपकुंड झील को जो है रहस्यमयी झील कहा जाता है और ये उत्तराखंड राज्य में है। तो आज के लिए इतना ही। बताइए क्वेश्चन कैसे लगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।